तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमर अरोड़ा को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो। और अब आगे चलेंगे, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसने एसआईआर की वैधता को लेकर अब बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया को सही ठहराया। एसआईआर पर चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार है। एसआईआर करवाना चुनाव आयोग का अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो एसआईआर को लेकर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करवाई गई थी और इसकी वैधता, एसआईआर का जो अभियान शुरू हुआ था, इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे। इसमें कहा गया था कि जो शर्तें हैं चुनाव आयोग की, इनको लेकर आपत्ति जताई गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला इस पे सुनाया है। एसआईआर की प्रक्रिया को सही ठहराया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो चुनाव आयोग है उनको एसआईआर करवाने का अधिकार है। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जो प्रक्रिया है, मतदान की प्रक्रिया, वो भी साफ होती है, निष्पक्ष होती है। और सारा विवाद ये शुरू हुआ था, जो अभियान शुरू हुआ था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर, इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए थे, याचिका दर्ज करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। तो दरअसल मुख्य मुद्दा जो विवाद का था वो ये था, आयोग की शर्त थी चुनाव आयोग की, जिसके तहत जिन मतदाताओं के नाम 2002 या कुछ राज्यों में 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, ऐसे व्यक्ति से पारिवारिक संबंध साबित करना होगा जिनका नाम उन सूचियों में दर्ज था। और इसी को लेकर जो है नाम काटे, इसी को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि नाम काटे जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जी शंकर, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला है, चुनाव आयोग की शक्तियां जो है बरकरार है और एसआईआर को वैध बताया है, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिकता, वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को जिस तरह से बकायदा इस मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण एक फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा है कि यह प्रक्रिया जन प्रतिनिधि अधिनियम यानी कि आरपी एक्ट को प्रभावी बनाने और उसमें नई ऊर्जा भरने का काम करती है। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये चुनाव आयोग की जो तमाम दलीलें हैं, आज वो एक तरह से कहा जा सकता है कि उस पर एक मुहर लगी है। और चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से तमाम मसलों को कोर्ट के सामने रखा गया था, किस तरह से एसआईआर प्रक्रिया बेहद जरूरी है। और इसी के तहत चाहे बिहार की बात करें या पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पे विशेष तौर पे वहां पे काम किया गया और काफी ऐसे लोग जो अलग दूसरे देश से आकर के वहां पे बसे थे, उनको हटाया गया था। इसके साथ ही आने वाले दिनों में 19 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसका क्या असर पड़ने वाला है, इस मामले को लेकर आज कोर्ट में आज एक जजमेंट दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार के मतदाता सूची में जिस तरह से एसआईआर का आदेश देकर जनप्रतिनिधि कानून का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि इस तरह के अभ्यास से मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित हुई है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में मदद मिली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये एसआईआर को लेकर और सीधा सीधा चुनाव आयोग का अधिकार इसे बताया है। एसआईआर प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग की शक्तियों के अंदर है और इसको करवाकर जो मतदाता सूची है वो भी निष्पक्ष होती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो उधर चंडीगढ़ में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की बैठक है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, कार्यालय में ये बैठक है जहां पर मंथन किया जाएगा। एसआईआर को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाएगी। 1 जुलाई से हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष वो भी बोले हैं कि हमारे हर बूथ पर BLA, ब्लॉक लेवल का एजेंट BLA 2 भी सजग रहेंगे। हम चाहते हैं सही वोट ना कटे, ऐसा कहना है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के हैं राव नरेंद्र, उनका ये कहना है। मेरे सहयोगी अंकित दुधानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस आज मंथन करने वाली है अपने कार्यालय में और इसी पर चर्चा जो है की जा रही है और कहा जा रहा है कि कोई भी, किसी का भी वोट ना कटे, सही जो वोट है वो ना कटे, ऐसा कांग्रेस चाहती है। अंकित, क्या आज रणनीति तैयार की जा सकती है एसआईआर को लेकर कांग्रेस की तरफ से?
बिल्कुल कांग्रेस की ओर से एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी भी इसको लेकर के बैठक कर चुकी है, क्योंकि 5 जून से एसआईआर शुरू हो रही है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अंदर भी ले जाना चाहूंगा जहां बैठक हो रही है, और बैठक अभी कुछ ही देर के अंदर शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर बात करें जो नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सब लोग यहां पहुंच चुके हैं, सब नेता यहां पहुंच चुके हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और आज राजीव गांधी ही जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी पुण्यतिथि भी है, तो आज उनको भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यहां श्रद्धांजलि देने के बाद सभी जो नेता हैं वो बैठक के लिए अंदर जा रहे हैं। आपको अंदर का भी नजारा दिखाना चाहेंगे कि अंदर जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कुछ ही देर के अंदर जो है बैठक शुरू होगी। आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर से सभी कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और पहुंचने के बाद अभी नेता पहुंचेंगे और नेता पहुंच करके जो है यहीं बैठक होनी है। और एसआईआर जो प्रक्रिया है वो कई प्रदेशों में चली है, हालांकि कई बार सवाल भी उसके ऊपर उठे हैं कि गलत तरीके से वोट काटे गए, लेकिन अब जो है हरियाणा के अंदर भी एसआईआर 5 जून से जो शुरू हो रही है, और 5 जून से जब शुरू होगी तो सभी का रिवीजन होगा वोटों का कि कौन से वोट ठीक हैं, कौन से वोट गलत हैं, और जो गलत वोट होंगे उनको काटा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जो है राव नरेंद्र, वो भी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर गलत वोट काटे जाते हैं तो कोई बात नहीं, उनको कटना ही चाहिए जो गलत तरीके से बने हुए हैं, लेकिन अगर कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई इस तरह के वोट अगर काटे जाते हैं तो वो बिल्कुल गलत है और उसका विरोध किया जाएगा। और BLA 1 जो है और BLA 2 है कांग्रेस पार्टी के, तो उनको आज प्रशिक्षित किया जाएगा। और यहाँ उन्हीं को बुलाया गया है, नेताओं को बुलाया गया, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया कि वो भी अपने अपने इलाकों के अंदर वो बातें करते हुए और अपना सारा ज्ञान उनको देते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं आज जब बैठक शुरू होगी, अभी कुछ ही देर के अंदर ये बैठक शुरू होगी, और इससे पहले मैं बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी भी ये बैठक कर चुकी है और उन्होंने भी विधायक हों, मंत्री हों या मुख्यमंत्री, सारे लोग उसके अंदर मौजूद थे और पूरी तरह से वहां जो एक रिवाइज करवाने का काम किया था, एक उनको प्रशिक्षित करने का काम किया था। तो आज कांग्रेस भी उसी कड़ी के अंदर प्रशिक्षित करने जा रही है। जी बिल्कुल अंकित, आप इस पूरी बैठक पर नजर बनाए रखिएगा और आपके जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि इस बैठक में क्या निर्णय कांग्रेस की तरफ से लिया गया है और किस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। कांग्रेस किस तरह से उसमें अपनी रणनीति बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के अंदर जब प्रक्रिया शुरू हो तो सही वोटर चिन्हित होना चाहिए, उसके साथ कोई ज्यादती ना हो, उसका नाम नहीं कटे और गलत वोटर शामिल नहीं होने पाए। किसी की डेथ हो गई हो, कोई ट्रांसफर हो गया हो, उनका नाम कटना चाहिए। बूथ के ऊपर बहुत जरूरी है कि अगर हम मुस्तैदी रहेंगे तो फिर आने वाले समय के अंदर हम लोगों को फायदा रहेगा। इसलिए मेरा ये प्रयास है, हमारा कांग्रेस पार्टी का ही प्रयास है कि हम हर बूथ के ऊपर हमारा जो BLA 2 होगा, प्रत्येक बूथ के ऊपर वो सजग रहे, उसको जानकारी होना चाहिए, उसको हम ट्रेन करें। आज हम यहाँ बात करेंगे, आगे जाके हम जिलों में अपने अपने BLA 2 बुलाएंगे और बुला करके उनको इस बात के लिए तैयार किया जाएगा किस तरह से आपको काम करना है। फार्म नया है, 18 साल की उम्र है तो फार्म शायद 6 है, उसके लिए दूसरा एक फार्म 7 है, कोई कटिंग है तो एक सुधार करना है, फोटो नाम का तो 8 है। इस तरह से अलग अलग जो प्रक्रिया है सरकार की तरफ से, उसको सब जानते हुए और ताकि आराम से हर आदमी तक बात पहुंचे और सही मायने के अंदर सही वोटर की शुद्ध वोटर लिस्ट बने, ये हमारा प्रयास है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा में नवनियुक्त मेयर और पार्षदों की, जिनका कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। डिविजनल कमिश्नर मेयर और पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में मेयर शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीनों जगहों पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। हाल ही में चुनाव हुए हैं और बीजेपी नगर निकाय के जो चुनाव हैं उनमें बाजी मारती नजर आई हुई है, चाहे वो सोनीपत हो, अंबाला हो या पंचकुला, सभी जगह बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। और अब नवनियुक्त जो चुने गए हैं लोगों की तरफ से मेयर और पार्षद, उनका कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। डिविजनल कमिश्नर मेयर और पार्षदों को शपथ दिलाएंगे। और आइए अब रुख करते हैं हिमाचल का। हिमाचल में पंचायत चुनाव का पहला चरण पूरा हो चुका है और पहले चरण में 78% मतदान हुआ है। 1293 ग्राम पंचायतों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें कुल्लू में सबसे ज्यादा करीब 84% वोट पड़े। सिरमौर में 82% और सोलन में 81% मतदान हुआ। शिमला में करीब 80% मतदान हुआ है। प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के
नतीजे भी घोषित कर दिए गए, क्योंकि ये पंचायत चुनाव हैं। 3 चरणों में पंचायत चुनाव हिमाचल में हो रहे हैं। 26, 28 और 30 तारीख को मतदान था। बीते कल 26 तारीख थी और चुनाव होते हैं। 31,182 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव जो हैं ये चल रहे हैं, जिनमें 86,204 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा था। 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। महिलाओं ने 10 जिलों में पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है। तो मतदान चल रहा है और अभी 28 तारीख को फिर मतदान है। 30 तारीख को पंचायत चुनावों के लिए फिर से मतदान है। मेरे सहयोगी शिमला से रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रणबीर, पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, पंचायत के लिए नतीजे भी सामने आ चुके हैं। किस तरह से आप इन चुनावों को देख रहे हैं और अभी 2 चरण बाकी हैं चुनावों के? जी हाँ, देखिए, पहले चरण में जो है 1293 पंचायतों के लिए वोटिंग हुई है। अब कल जो है दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद 30 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। हालांकि पिछले कल जो मतदान हुआ है, मतदान की जो प्रतिशतता है उसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मत प्रतिशत देखने को मिला है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं घरों से बाहर निकल कर आए हैं, जो अपनी स्थानीय सरकार है, गाँव की सरकार को चुना है। और इसमें भी महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा रही है। 78% से ज़्यादा का मतदान हुआ है और कुल्लू जिला में सबसे ज़्यादा 84% मतदान हुआ है, जबकि लाहौल स्पीति जो जनजातीय जिला है वहाँ पर 69% के आसपास जो है मतदान हुआ है। हालांकि पिछले कल हमने देखा कि 2-3 जगहों पर छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, झड़प भी हुई है। जो सोलन जिला है उसके तहत जो अर्की क्षेत्र आता है, दारला घाट में एक युवक की मौत हुई है। और हालांकि इसमें ये कहा गया है कि कथित तौर पर एक पार्टी चल रही थी, वहां पर पंचायत चुनावों को लेकर ही विवाद हुआ और किसी ने उस युवक को बालकनी से धक्का दे दिया। और इसके अलावा सोलन जिला के ही दून विधानसभा क्षेत्र में एक विवाद खड़ा हो गया था और उसके साथ ही हरोली में भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को सामने आया था। लेकिन मंडी में जिस तरह से करसोग क्षेत्र में जो पंचायत समिति सदस्य के जो उम्मीदवार थे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पहली बार के मतदाता थे, जिन्होंने पहली बार मतदान किया है और पंचायत लेवल की ये चुनाव है, क्या मुद्दे उन्होंने जो है उनको देकर वोट किया है? देखिए, ये जो स्थानीय स्तर का जो चुनाव होता है, खासकर गांव पंचायत का जो चुनाव होता है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो अपनापन होता है कि आप किसे, आपका सगा संबंधी कौन है, आपके जो है संबंध किस तरह से है, क्योंकि आपकी गांव की सरकार है। पहला मुद्दा तो यही होता है। और परिवार जो है किसे समर्थन दे रहा है, इसमें पार्टीबाजी नहीं चलती है। लेकिन हालांकि भाजपा की तरफ से आज सुबह ही एक बयान, गांव के चुनाव हैं, पंचायत के चुनाव हैं और गांव में आपसी रिश्ते भी ज्यादा महत्व रखते हैं और उसी को देखकर कई बार मतदान भी किया जाता है, लेकिन मुद्दे अपनी जगह रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रणबीर। और अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।